नसीम शाह के खिलाफ अगर जुर्म साबित होता है तो नसीम शाह को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा हो सकती है? तो 4 से 5 सजाएं इस वक्त सामने आ चुकी हैं जो अगर जुर्म साबित हुआ तो नसीम शाह को 100% भुगतनी पड़ेंगी और नसीम शाह का कैरियर खत्म होने वाला है। इसकी तफसील आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो अहमद शहजाद का इशू चल रहा है इस वक्त मिसबाह उल हक के साथ, उसके बारे में बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बस यही रोले ही चले हुए हैं, हमारी क्रिकेट को बेहतर करने की बजाय हमारी हुकूमत और हमारे खिलाड़ी और हमारे साबिक खिलाड़ी सारे आपस में लड़े पड़े हैं। पूरी दुनिया के साबिक क्रिकेटर्स और उनकी हुकूमतें अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करती हैं, और हमारे यहाँ अगर कोई थोड़ी सी कोई बात कर भी दे तो उसके खिलाफ प्रॉपर 100% श्योर किया जाता है कि इसके खिलाफ अच्छे तरीके से एक्शन लिया जाए, ताकि कोई और मिसाल हमें ऐसी देखने को ना मिले। सो क्रिकेट को सर अगर आप बेहतर बना लें और क्रिकेटर्स को छोड़ दें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स के भी हालात आप सबके सामने हैं। इंडिया की हम वैसे एग्जांपल देते हैं कि इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया। इंडिया के साबिक क्रिकेटर्स जब यंग खिलाड़ियों के अंदर देखते हैं ना कि उन्होंने कोई गलती की है, तो उसको वो सुधारने की कोशिश करते हैं, और हमारे आपस में ही गुत्तम गुत्ता हुए पड़े होते हैं, आपस में ही एक दूसरे की टांगे खींचने के ऊपर लगे होते हैं। सो ऐसा नहीं होता यार, अगर आप आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में आपका इत्तेफाक नहीं होगा, तो आप फिर कभी बड़ी टीम नहीं बन सकते। अगर किसी ने गलती कर भी दी है तो दूसरे को चाहिए कि यार उसको थोड़ा समझा बुझा ले, लेकिन नहीं, हमने तो सर एक्शन लेना है। अब मिसबाह उल हक साहब ने भी एक्शन लेने का फैसला किया है, जहां अहमद शहजाद ने अपने यूट्यूब चैनल पर या फिर किसी टीवी चैनल पर कहा था, और वैसे ये यूट्यूब चैनल पर या टीवी चैनल्स पर हमारे साबिक क्रिकेटर्स जो जो बातें कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के बारे में कहा था कि वो जिस टीम में भी होंगे वो टीम कभी 200 नहीं बना पाएगी। तो मोहम्मद आमिर की टीम के खिलाफ अब बाबर आजम की टीम ने 215 रन चेज किए हैं, और पीएसएल की 10 साल हिस्ट्री में लाहौर के स्टेडियम के अंदर यह रिकॉर्ड बनाया है। और मोहम्मद आमिर साहब का भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, उनको 49 रन लगा दिए हैं। सो अब क्या रह गया फिर मोहम्मद आमिर साहब के पीछे? इसलिए कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह अहमद शहजाद ने मिसबाह उल हक के बारे में कहा था कि मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर मिसबाह उल हक की नाक की वजह से बहुत से खिलाड़ियों के कैरियर तबाह हुए हैं। उन्होंने हसीबुल्लाह खान की मिसाल दी कि हसीबुल्लाह खान जब पाकिस्तान शाहीन के टूर के अंदर बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया तो उनको डोमेस्टिक के अंदर उनको फिर बेंच पर बिठा दिया गया, और जब हसीबुल्लाह खान ने मिसबाह उल हक से सवाल पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मिसबाह उल हक की ईगो को ठेस पहुंचा, और उन्होंने फिर हसीबुल्लाह खान को टोटली तौर पर पाकिस्तान टीम से बाहर निकलवा दिया। उनकी 3 से 4 महीने की उनकी सैलरी भी नहीं दी गई, और यही वजह है कि अभी बांग्लादेश वाले टूर में भी हसीबुल्लाह खान पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं थे, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मिसबाह उल हक थे। अब आपने मुझे बताना है कि फैसला आपने करना है कि इस पर अहमद शहजाद सच्चे हैं या फिर अहमद शहजाद ने ऐसे ही बात की है। वैसे मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ऐसा वैसे कल्चर है सही। अब रब की ज़ात बेहतर जानती है कि मिसबाह उल हक साहब की ईगो उसमें हर्ट हुई थी या फिर नहीं। आपने इसका फैसला मुझे ज़रूर जो है वो बताना है। इसी तरह से मिसबाह उल हक ने फिर लीगल एक्शन लिया है, शायद हो सकता है कि उनके खिलाफ एफआईआर भी हो जाए, लेकिन फिलहाल जवाब तलबी की गई है अहमद शहजाद की पाकिस्तानी अदालतों की जानिब से, क्योंकि मिसबाह उल हक साहब ने वहाँ पर उनके खिलाफ केस किया है। अब अहमद शहजाद को वहाँ पर अपनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, और अगर वो इसमें नाकाम होते हैं, अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, तो लेट्स सी कि फिर अहमद शहजाद के खिलाफ भी कितना जुर्माना होता है या फिर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। सो ये हालात इस वक्त पाकिस्तान टीम के। इसी तरह जो नसीम शाह ने पता नहीं गलती से ट्वीट किया या फिर उनके मैनेजर से गलती से हो गया, जहाँ मरियम नवाज के बारे में उन्होंने कहा था कि ये शायद क्वीन ऑफ द लॉर्ड्स हैं जो स्टेडियम में या फिर हर जगह पर पहुंच जाती हैं। तो नसीम शाह के उस ट्वीट के ऊपर बहुत से लोग तो खुश हो रहे थे कि उसने अपने हक की बात की है, और बहुत से लोग ये कह रहे थे वैसे ऐसा बनता भी नहीं है। जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हो तो आप ये साइन करके आते हो कि हम किसी भी किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे। सो एक प्रोफेशनल वे में अगर हम देखें तो नसीम शाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। तो अब जब उनके खिलाफ ये सारी बातें चल रही हैं तो उन्होंने कहा कि जी मेरा अकाउंट हैक हो गया था। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हैक जो अकाउंट होते हैं वो फिर 5 मिनट में वापस भी नहीं आ जाते, कि 5-10 मिनट के बाद आप फिर से ट्वीट कर दें कि अब मेरा अकाउंट जो है वो रिकवर भी हो गया है। सो ये टोटली तौर पर कहानी घड़ी गई है, ऐसा मुझे लगता है। शायद हो भी सकता है कि हैक हुआ हो, और इनके जो मैनेजर हैं वो इतने तगड़े हो कि उन्होंने फिर रिकवर भी कर लिया फ़ौरन से। लेकिन अगर ये हैक नहीं हुआ और इसमें नसीम शाह की गलती पकड़ी जाती है, और नसीम शाह के ऊपर ये केस साबित हो जाता है कि नसीम शाह ने खुद जानबूझकर ये ट्वीट करवाया था, तो फिर पॉसिबल जो उन पर सज़ाएं हो सकती हैं। पहली बात तो उनको मरियम नवाज से जो है वो पब्लिकली माफ़ी मांगनी होगी नसीम शाह को, एक तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके सामने शराइत रखनी है, या फिर शराइत क्या जो उनको सज़ा देनी है। नंबर 1 कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी मरियम नवाज से। दूसरे उनके ऊपर
PSL से 1 से 2 साल की पाबंदी का उनको सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, 6 माह से 1 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट पर भी उन पर पाबंदी लग सकती है। और जो अगली सज़ाएँ उन पर हैं वो ये है कि उनको सेंट्रल कॉन्टेक्ट से भी उनको रिमूव कर दिया जाएगा, और ये बात 100% जो है वो आप समझ लें कि कन्फर्म की जाएगी कि नसीम शाह आगे किसी भी किस्म का ऐसा ट्वीट नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो उनकी एक और सज़ा हो सकती है वो ये है कि उनकी जो ब्रांड डील्स हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। सो हर तरफ से जो है वो घेरा तंग कर दिया जाएगा नसीम शाह से, और नसीम शाह बेचारा कहीं से फिर पैसे भी नहीं कमा पाएगा। सो ये सज़ाएँ हैं जो नसीम शाह को हो सकती हैं अगर उनको उनका जो जुर्म है उन पर साबित हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल उनसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन माँगी गई है। लेट्स सी कि नसीम शाह इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हैं या फिर वो अपना जो है वो इस चीज़ से नहीं बच पाते। लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी आपने अहमद शहजाद और नसीम शाह दोनों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी तौर पर देनी है। मिलेंगे फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।